फ़ोल्डर्स आप देख पा रहे हैं ना, इनका एक्चुअली यूज़ क्या है? मतलब जब हम फ्लटर एप्लीकेशन बनाएँगे तो इन फ़ोल्डर्स में क्या-क्या हमारे काम का है, कहाँ पे हमें क्या चीज़ रखनी है, कहाँ पे क्या करना है, वो सब चीज़ें, ठीक है? और कहाँ से हमें जो ऐप बिल्ड करेंगे एपीके, वेबसाइट या जो भी कुछ है ऐप वगैरह और जो सब कुछ है, तो वो कहाँ से हमें मिलेगा, कहाँ पे हमें रिसोर्सेज़ रखने हैं अपने, ठीक है? मतलब कि असेट्स वगैरह, वो सब कुछ चीज़ें, फ़ॉन्ट वगैरह कहाँ रखनी है, कहाँ से कैसे, वो सब कुछ मैं बताऊँगा, ठीक है? तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले क्या करता हूँ मैं इसको थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सो इन फ़ोल्डर्स में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फ़ोल्डर है वो है हमारा लिब फ़ोल्डर, ठीक है? यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी जो स्क्रीन्स वगैरह रहती हैं, मतलब जैसे कि मान लीजिए मैंने एक लॉगिन स्क्रीन बनाई, एक मेन स्क्रीन बनाई और उसके बाद क्या होता है कि हमने यहाँ पे एक होम स्क्रीन बना ली, डैशबोर्ड स्क्रीन या प्रोफाइल स्क्रीन या फिर कुछ भी तरीके की मैंने कोई भी स्क्रीन वगैरह बनाई, तो यहीं पे हम इसको स्टोर करते हैं और यहीं से ये यूटिलाइज़ वगैरह होते हैं, ठीक है? इसके अंदर हम दूसरे फ़ोल्डर्स भी बना सकते हैं, वो सब कुछ का मैं आपको बाद में बताऊँगा, बट मैं अभी ये बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक्चुअली कहाँ पे क्या काम होता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी फाइल आती है दूसरे नंबर पे, वो है pubs.yaml, ठीक है? ये आप देख लीजिए pubspec.byaml, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हम ये डिफाइन करते हैं नीचे इसका जो वर्जन वगैरह हो गया, ठीक है? और इसका जो एचटीके वर्जन है जो कि यहाँ का फ्लटर का चलेगा, ठीक है? वो सब कुछ कहाँ से कहाँ तक ये करेगा। उसके बाद यहाँ पे हम डिपेंडेंसी वगैरह अपनी डालते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे को कोई एक्स्ट्रा फीचर डालना है जो कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिया होता फ्लटर या डार्ट में, तो वो मेरे को यहाँ पे लगाना है। मान लीजिए मेरे को क्या है ना कि यहाँ पे टोस्ट शो करवाना है और मेरे को अलग से कुछ लगाना है, तो वहाँ से मैं डिपेंडेंसी लूँगा, इसमें डालूँगा एंड देन उसको एग्जीक्यूट करके मैं मेरे को वो फीचर्स वगैरह मिल जाएंगे जिनको मैं अपने एप्लीकेशन में डॉट वो टोस्ट लगा सकता हूँ, ठीक है? उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम इमेज वगैरह को भी अलाइन करते हैं, मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे अटैच करते हैं अपने एप्लीकेशन का। मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया मैंने कोई और वहाँ पे मैंने अपनी इमेजेस वगैरह डाल दी। अब उसको हमारे एप्लीकेशन को ऐसे पता चलेगा कि ये इमेजेस को हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? हम अपने एप्लीकेशन में लगा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे डालनी पड़ेंगी अपनी इमेजेस में, ठीक है? यहाँ पे किस तरीके से क्या करना है, तो वो सब कुछ भी मैं आगे बताऊँगा। फ़ॉन्ट वगैरह अगर आपको कोई यूज़ करनी है कस्टम फ़ॉन्ट वगैरह, तो वो यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है? और भी जो भी रिसोर्सेज़ हमारे होते हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है? इतना हो गया। अभी आ जाते हैं, हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं बाकी का, क्योंकि ये जो 2 मेन थी ना, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। सबसे मेन इसमें क्या है ना, एक मेन डॉट डार्ट, ये आपको हमेशा इसी में बनी हुई मिलेगी। इसके बारे में मैं आगे बताऊँगा, एक-एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, किसका क्या काम है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है? तो चलो, अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये डॉट डार्ट टूल से इसको आप छोड़ दो एज़ अ बिगिनर, या फिर आप अगर एक्सपर्ट भी हैं तो भी आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक है मेरे को, ठीक है? क्योंकि बहुत ही रेयर काम पड़ता है, इसका वैसे पड़ता भी नहीं है, ठीक है? ना ही डॉट आइडिया का पड़ता है। और उसके बाद आपको पड़ता है 3 फ़ोल्डर्स का, ठीक है? एक एंड्रॉयड, आईओएस, और 3 क्यों, एक्चुअली जितने पे आप एक ऐप बनाना चाहते हैं, ठीक है? मान लीजिए चाहे एंड्रॉयड का हो, आईओएस का हो, मैक का हो, विंडो का हो, वेब हो, ठीक है? इन सब फ़ोल्डर्स का आपको काम पड़ता है। तो एंड्रॉयड में क्या होता है, एंड्रॉयड का मैं आपको बता देता हूँ। एंड्रॉयड में क्या है, यहाँ पे हमारी ग्रेडल फाइल वगैरह होती है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको ग्रेडल बुल डॉट ग्रेडल मिल जाएगी, ठीक है? सोर्स वगैरह यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, मतलब आप जो अपने एंड्रॉयड में जो कुछ चीज़ें मैनेज करना चाहते हो तो वो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है? इसका जो आइकन वगैरह है वो सब कुछ भी आप चेंज कर सकते हो। मान लो अगर आपको आईओएस के लिए आइकन अलग रखना है, एंड्रॉयड के लिए अलग रखना है, तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है? यहाँ पे ग्रेडल पे आओगे तो यहाँ पे ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है? इधर हमारी ये, हाँ, ये बुल डॉट ग्रेडल, ये देखो ये हमारे ऐप लेवल की बुल डॉट ग्रेडल है, और ये क्या है ना, वो सॉरी, ये एंड्रॉइड लेवल की बुल डॉट ग्रेडल है और ऐप लेवल की बुल डॉट ग्रेडल ये अंदर मिलेगी, ठीक है? इन सब का क्या काम होता है, क्या होता है, उसकी टेंशन ना लो, ठीक है? आपको इसको मैनेज नहीं करना पड़ेगा अनटिल अनलेस अगर आपको कोई काम नहीं पड़ जाता है, ठीक है? तो जो पड़ेगा वो मैं आगे आपको बताता रहूँगा। अभी मैं बस ये बता रहा हूँ कि कोई चीज़ कहाँ पे होती है, जो आपको एज ए बिगनर पता होनी चाहिए ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, ठीक है? उसके बाद आता है हमारी ये बुल्ड। बुल्ड में क्या होता है, मान लीजिए हमने कोई एप्लीकेशन को रन किया, ठीक है, या बुल्ड किया और रिलीज एपीके या एबीपी फाइल, तो उसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारी जो फाइल्स वगैरह हैं यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे और फोल्डर्स वगैरह आएंगे, जैसे डिपेंडेंसी वगैरह होंगी तो डिपेंडेंसी के फोल्डर्स भी आपको यहीं पे मिलेंगे, ठीक है? तो वो सब कुछ होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ काम नहीं, यहाँ से बस आपको कॉपी पेस्ट करना। मान लीजिए अपने कोई बुल्ड की एपीआई वगैरह, वो सॉरी एपीके वगैरह, या फिर आपने ये वेबसाइट का जो ऐप वगैरह है वो सब कुछ बुल्ड किया, मतलब आपने एज अ फाइनल प्रोडक्ट, तो वहाँ से आपको कॉपी करना उस फाइल को एंड देन पेस्ट कर लेना अपने कहीं पे भी, उसको अपलोड करना चाहते हैं तो आप अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है? ये काम है। सेम iOS जैसे एंड्रॉइड का हमने बताया ना, वैसा ही iOS का यहाँ पे आपको सब फाइल्स मिलेंगी, आपको कुछ मैनेज करना है तो आप वो कर सकते हैं। मैक का, विंडो का, इन सब का वही होता है, ठीक है? अभी आ जाते हैं लिप फोल्डर का। लिप फोल्डर का तो मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे हमारी स्क्रीन्स वगैरह रहेंगी, यहाँ पे विजेट्स वगैरह अगर हम बनाते हैं कस्टम विजेट्स वगैरह तो वो भी बना सकते हैं, और भी अगर हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी मॉड्यूल वगैरह तो वो सब कुछ भी हम इसी के अंदर ही बनाएंगे, ठीक है? बाकी जितना भी डेवलपमेंट से रिलेटेड काम होता है वो सिर्फ लिप फोल्डर के अंदर होता है, ठीक है?
उसके बाद ये टेस्ट का आई डोंट थिंक इतना कोई ज़्यादा यूज है, ठीक है, आपको इसको चेक भी नहीं करना, ठीक है, छोड़ दो इसको, ये आपके काम का भी नहीं अभी। यहाँ पे वेब पे आते हैं, तो वेब पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसके जो वेब से रिलेटेड जो कोड वगैरह हुआ होगा या जो भी कुछ इसने कन्वर्ट वगैरह किया वो सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा, है ना। उसके बाद विंडो का भी मैंने आपको बता ही दिया है, और इन चीज़ों का कोई यूज़ नहीं है, बस यहाँ पे आपको pubs.yaml पे ध्यान रखना है, ठीक है। एज ए बिगनर आपको बस 3 चीज़ों पे ध्यान रखना है, जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बाकी जो चीज़ें मैंने बताई उनको अगर आप छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो चलो मैं बताता हूँ, सबसे पहले मैं इन सबको क्लोज कर लूँगा, जो फाइल्स हैं इंपॉर्टेंट मैं वो खोल लेता हूँ। पहला है pubs.yaml, ठीक है। यहाँ पे आपको डिपेंडेंसी वगैरह जो भी कुछ आपको लिंक करना है ना हमारे एप्लीकेशन से, तो वो यहीं से आप करोगे, ठीक है। डिपेंडेंसी हो गई या रिसोर्सेज वगैरह हो गए, सब कुछ चीज़ें यहीं से आपने करनी है, ये हो गया। दूसरा हमारा लिप फोल्डर आ जाता है, ठीक है। लिप फोल्डर के अंदर कोई भी आप खोल लीजिए, सभी स्क्रीन्स काम की हैं, ठीक है, जो आप इसमें क्रिएट करोगे, तो पूरा का पूरा हमारा लिप फोल्डर काम का है। और तीसरा हमारा वुल, ठीक है। तो यही 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोल्डर्स या फाइल हैं जो हमारे काम में आने वाली हैं, ठीक है। बाकी का अगर आप इसको इग्नोर भी करते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे आप चलते चलते सीख जाओगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मेन डॉट डाट का ये कोड हुआ रखा है, ये इंपोर्ट क्या है, ये मेन फंक्शन क्या है, और यहाँ पे ये जो हमने विजिट्स वगैरह लगा रही हैं, स्टेटलेस विजिट्स, ये सब कुछ, और इसमें ये जो क्या हो रखा है, ये क्यों हमें बना के दिया है, क्या हुआ है, और ये सब कुछ मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। चलो मिलते हैं।